आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टुडे वी स्टार्ट सर्कल, चैप्टर 10 है। आते कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म है सिकेंट, दूसरा टर्म है टेंजेंट। ओके, तो फर्स्ट आते हैं सिकेंट क्या होता है। जिसे सिकेंट को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ए लाइन which intersect a circle at two distinct points is called, and that line is called a secant of the circle. जैसे अब जैसे एक सर्कल आपको गिवन है, एक लाइन ड्रॉ किया ए बी। ये लाइन ए बी सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पी, दूसरा पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे ये जो लाइन ए बी है, ए बी क्या है, आपका सिकेंट है। ए बी इज ए सिकेंट ऑफ द सर्कल, गिवन सर्कल। ओके, यानी सिकेंट होने के लिए लाइन होनी चाहिए, और वह लाइन गिवन सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। कितने पॉइंट? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए बी एक लाइन है जो गिवन सर्कल को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर लाइन ए बी क्या है? सेकेंड ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, तो हम कहेंगे हियर लाइन ए बी intersects intersect a given circle at two different points, namely क्या क्या है? P and Q, 2 points P and Q. Okay, therefore AB is called, therefore यहाँ पे क्या है? therefore line AB is called secant of the गिवन सर्कल। ओके, और पी क्यू को क्या बोलेंगे? जो पी और क्यू दो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, यानी सेकेंड का और सर्कल का। यानी कि ए पॉइंट पी यानी आपको सेकेंड ए बी पे भी है और सर्कल पर भी लाई कर रहा है। पॉइंट क्यू भी क्या है? आपको लाइन ए बी पे और सर्कल दोनों पे लाई कर रहा है। पी एंड क्यू क्या है? ये दोनों कॉमन पॉइंट है, सर्कल और सेकेंड का। ओके, तब पी और क्यू, जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, इसे क्या बोलेंगे? ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी क्या बोलेंगे? ए बी क्या बोलते, पी क्यू क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बना पी क्यू, तो पी क्यू ऑलरेडी आप जानते हो, पी क्यू is called PQ is called chord of the सर्कल। सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। ओके, तो जब भी आपको कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, जैसे मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए लाइन। अब ये लाइन भी क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंट बोलेंगे। ओके, तो सेकेंट होने के लिए ये होनी चाहिए कि एक लाइन सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ओके, देन उसी केस में उसे बोलेंगे सेकेंट ऑफ द सर्कल। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेंजेंट। अब जो टेंजेंट क्या है?
ए लाइन which intersects a circle at only one point, केवल एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है देन दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चे, ए बी एक लाइन है, ये लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली वन, यानी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब देन ए बी क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, और पॉइंट पी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये कर लेते हैं हम लोग। हियर देखो जो डायग्राम ड्रॉ किया हमने, हियर लाइन ए बी intersect circle at only one point, P, केवल एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी लाइन ए बी इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट P, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी, हियर लाइन ए बी इज कॉल्ड tangent to the tangent at point P to the सर्कल। देन ए बी, लाइन ए बी क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट बोलेंगे, और किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P टू द सर्कल। ओके, और पॉइंट P को क्या बोलेंगे, पॉइंट P इज कॉल्ड point of contact, पॉइंट P को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको, पॉइंट P को, जिस पॉइंट पे लाइन ए बी सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, या इंटरसेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या रहा है, टच कर रहा है, इस आप टच भी बोल सकते हैं, यहाँ पे टच कर रहा है, देन उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। अगर सर्कल पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, उस पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे पॉइंट P पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, जैसे ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया ए बी टेंजेंट है, कि इस पॉइंट P पे केवल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, यानी किसी एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयर इज only one tangent at a point of the circle। ओके, अगर सर्कल पर अगर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वन एंड ओनली वन, किसी भी एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे देखो इस पॉइंट पे आप दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा। जैसे आप चाहोगे इस तरह से
तो सर्कल को क्या कर दो जगह पे इंटरसेक्ट कर देगा, तो सेकेंट हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट होने के लिए केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ओके, एक्चुअली टेंजेंट है क्या, सेकेंट का ही स्पेशल केस है। देखो क्या है, पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखिए इसे पॉइंट को। द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंट। सेकेंट का ही स्पेशल केस है टेंजेंट। व्हेन द टू इंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। यानी ये कह रहा है, देखो जैसे हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, अब सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। देखो टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ड्रॉ करते जाएं। टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इंटरसेक्ट कर रहा है, और हम एक लास्ट पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, एक मिनट, अब जो लास्ट जो रेड कलर का हमने लाइन ड्रॉ किया, अब देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी ये दो जो पॉइंट था कॉर्ड, ये क्या है एक्चुअल में, क्या मान लो ए है, ए बी है, ये कॉर्ड है, और ये लाइन क्या है, सेकेंड है। अब जैसे से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद ये लाइन ड्रॉ किया, फिर इसके बाद यानी कि दोनों जो इंड पॉइंट है कॉर्ड का, जो इंड पॉइंट है उसका डिस्टेंस कम होते जा रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है। और इस पॉइंट पे जब लास्ट लाइन ड्रॉ किया तो दोनों पॉइंट क्या हुआ, दोनों इंड पॉइंट जो कॉर्ड का है एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, इसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर गया। जैसे दोनों कॉर्ड का इंड पॉइंट एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा, देन वह सेकेंड क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। यहाँ पे जो रेड कलर का जो लाइन ड्रॉ किया वो क्या एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में वो आपका टेंजेंट हो गया। ओके, यानी एवरी टेंजेंट एक्चुअली क्या है, सेकेंड का ही पार्ट है, स्पेशल पार्ट केस है वो। ओके, जब दोनों कॉर्ड का इंड पॉइंट कहाँ पे हो, जब दोनों कॉर्ड का इंड पॉइंट कोइंसाइड करेगा, देन क्या हो जाएगा, एक मिनट दोबारा ड्रॉ कर लेते हम लोग। जैसे मैंने ड्रॉ किया, फिर ड्रॉ किया, अब देखो कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है दोनों का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। अब लास्ट में हम रेड कलर का ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो, अब ये कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ क्या है, कॉर्ड है। अब दोनों को इस कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है क्या हो गया, वो कोइंसाइड हो गया। अभी इस पॉइंट पे जाके दोनों एंड पॉइंट एक साथ हो गया। जैसे दोनों एंड पॉइंट एक साथ होगा, कोइंसाइड करेगा, देन ये लाइन, इस लाइन क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ओके, ठीक। ओके, तो यहाँ पे एक क्या है आपका सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी सेकेंड है, ये भी आपका सेकेंड है, और लास्ट में रेड कलर का क्या है, वो एक्चुअली टेंजेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो हम कहेंगे टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है क्या, कि द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड। सेकेंड कहीं स्पेशल केस है। ऐसा कोई भी सेकेंड के, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सेकेंड टेंजेंट कब बनेगा, तब बनेगा जब उस सेकेंड का जो कॉर्ड है, यानी जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो दोनों पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाएगा, देन हम उस सेकेंड को क्या बोलेंगे, हम टेंजेंट बोलेंगे। ओके, चलो
नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है 10.1। इसमें कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ऊपर, सर्कल के किसी पॉइंट पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो वह टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पर, टू द रेडियस, रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वह रेडियस उस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा जो, वह रेडियस अगर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होके पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट होके अगर कोई रेडियस पास कर रहा है तो उस रेडियस पे क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये प्रूफ करनी है। हम देखो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, ए बी क्या है, ए बी एक टेंजेंट है, तो ए बी क्या एक टेंजेंट है एट पॉइंट पी टू द सर्कल, और सर्कल का रेडियस सेंटर क्या है, पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करनी है, इसमें प्रूफ करनी है क्या कि ये जो ओ पी क्या है, रेडियस है। अब ये रेडियस क्या है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया ए बी, वह पॉइंट पी है। तो इसी पॉइंट पी क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होके ये जो रेडियस पास कर रही है, तो इस रेडियस पे क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यही प्रूफ करना है। यानी ये कह रहा है कि इस रेडियस पे ये टेंजेंट क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये प्रूफ करनी है कि एंगल, आपको क्या प्रूफ करनी है, एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, या प्रूफ करनी है एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल आपको 90 डिग्री है, ये प्रूफ करनी है। ओके, ये है आपका स्टेटमेंट। अब आते हैं प्रूफ कर लेते हैं, ईजी है प्रूफ, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट समझिए क्या कर रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है किस पर, टू द रेडियस पे, किस रेडियस पे, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होके पास कर रही है। तो देखो ये रेडियस ओ पी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी होके पास कर रही है, तो इस रेडियस पर ए बी जो कॉर्ड है ये परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल ओ पी बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, अब बताते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है और कोई यहाँ पे लाइन दिया हुआ है। अब देखो ये मान लो कोई लाइन है, अब इस लाइन पे, अब इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट मान लो दिया हुआ ओ, इस पॉइंट से हमने क्या किया, बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे हमने ओ ए ड्रॉ कर दिया, फिर ओ बी ड्रॉ कर दिया, फिर ओ पी ड्रॉ कर दिया, फिर ओ सी ड्रॉ कर दिया, ओ क्यू ड्रॉ कर दिया। अब कहते किसी पॉइंट से जब किसी लाइन पे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन सेगमेंट में सबसे स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो सबसे छोटा होता है। ये तो यहाँ ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये लाइन सेगमेंट ओ पी जो होगा सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, यानी ओ पी जो होगा ओ ए से स्मॉलर होगा, ओ बी से भी स्मॉलर होगा, ओ पी ओ सी से भी स्मॉलर होगा, और ओ पी क्या होता है, ओ क्यू से भी स्मॉलर होगा। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ओके, अगर ये प्रूफ हो जाए कि ओ पी, अगर हम प्रूफ कर दें कि ओ पी क्या है, जितना भी लाइन सेगमेंट है सभी लाइन सेगमेंट से स्मॉलर है, लेस देन है, ओ ए से भी, ओ बी सबसे लेस है, तो हम इसका मतलब क्या है, ओ पी परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पे, जो गिवन लाइन है उस पर ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसा इसलिए कि ओ पी सबसे स्मॉलेस्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आपने 9th क्लास में से पढ़ा हुआ है। ओके, तो इसी कंसेप्ट का भी यूज करके हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, तब आते हैं इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन करते हम लोग।
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ए बी पे एक पॉइंट क्यू लेते हैं, पॉइंट पी के अलावा। ए बी पे क्या पॉइंट पी भी तो है, इसको छोड़ के अदर पॉइंट लेंगे। मान लो पॉइंट क्यू ले लिया, कहाँ पे, यहाँ पे ले लिया पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू को क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ओके, सपोज कर दो ओ क्यू सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, नाम देते हैं आर पे, पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, ओ क्यू। ठीक है, ओके। तो आप देखो बेटे ओ पी और ओ आर क्या हो, रेडियस हो गया ना, दोनों इक्वल होगा। ओके, तो एक चीज कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखना है, टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट Q other than P, other than P के अलावा हमने ए बी पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, अदर देन P ऑन द टेंजेंट ए बी, ज्वाइन ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। लेट कर लेते हैं, लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट आर, लेट कर ले पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ करते हैं हम लोग। अब प्रूफ करते हैं, वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम, वही जो हमने अब डिस्कस किया वही उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट among all line segment, among all line segments joining the point O in the center of the circle to a point on tangent AB, the smallest one इज, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इसी कंसेप्ट यूज करके हम प्रूफ कर लेंगे। therefore to prove that OP is perpendicular to AB, यही प्रूफ करना है। It is sufficient to prove that OP is the
स्मॉलेस्ट। हम ये प्रूफ कर दें कि OP सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब OP क्या AB पे परपेंडिकुलर है। ओके, स्मॉलेस्ट देन एनी अदर line segment joining point O to any point on AB। ओके, तो मेन रूप से आपको प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है कि जितना भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट O से, सपोज करो यहाँ ड्रॉ किया, सपोज करो यहाँ पे ड्रॉ किया, जितना भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, अगर हम प्रूफ कर दें कि ये सारे लाइन सेगमेंट में OP सबसे स्मॉलेस्ट है, तो दिस मीन्स हो गया OP ABP क्या है, परपेंडिकुलर है। ये प्रूफ करना है, तो आते हैं हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो वही इसी के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट OQ ले लिया। अब हम प्रूफ करेंगे क्या, ये प्रूफ करेंगे OP इज लेस देन OQ, इससे प्रूफ कर लेंगे। ओके, जैसे प्रूफ हो जाएगा तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग। ओके, अब देखो यहाँ जो डायग्राम बना है बच्चे, अब यहाँ पे देखो कि आपको OP और OR है क्या, रेडियस है, ये दोनों है क्या, सर्कल का रेडियस है OP और OR। तो लिखेंगे सिंस OP इक्वल टू OR। क्यों है, चूंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल का रेडियस क्या इक्वल होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंस, अब देखो OQ को हम लेके चल रहे हैं, किसको, OQ, इस लाइन सेगमेंट को लेके चल रहे हैं, OQ को लेके चल रहे हैं। अब देखो OQ के दो पार्ट है। ओके, सिंस OQ इक्वल टू है OR प्लस RQ, यही है ना, RQ यानी ए वाली लाइन सेगमेंट, और इस दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, OQ बन जाएगा, OQ। ओके, दिस इम्प्लाई दैट OQ इक्वल टू OR किसके इक्वल है, OR OP के इक्वल है, तो OR की जगह पर हम OP ले सकते हैं, OP प्लस RQ। ओके, अब देखो बच्चे, OP में अगर RQ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, OQ आएगा। इसका मतलब OQ क्या है, OQ लार्जर है किससे, OP से, यानी OP स्मॉलर हो गया OQ से। ठीक है, दिस मीन्स क्या हो गया, दिस मीन्स हो गया कि OQ इज ग्रेटर देन OP, OQ OP से ग्रेटर है। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट कि OP इज लेस देन OQ। ओके, तो OP हमने प्रूफ कर दिया OP OQ से लेस है। अब जैसे ही लेस कर दिया तो यहाँ पे लिख सकते हो, हमने इसका यूज क्यों किया, चूँकि OP और OR इक्वल है, तो OR की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OP ले सकते हैं। इसलिए हमने क्या OR की जगह पर क्या लिख दिया, OP लिख दिया, दोनों इक्वल है। अब OP में हम जब कुछ प्लस करेंगे तब जाके क्या आएगा, OQ आता है। तो इसका मतलब OQ क्या है, OP से लार्जर है। दिस मीन्स हो गया OP इज लेस देन OQ। अब ये तो प्रूफ करना था, हो गया। अब इसका मतलब जितना भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो सभी में क्या है, हमेशा OP स्मॉलर आएगा, हमेशा लेस आएगा। ओके, तब हम लोग कंक्लूजन दे देते हैं। ओके, कंक्लूजन हम लोग लिख रहे हैं। अब जितना भी हम ड्रॉ करेंगे, यानी देखो पॉइंट O से
अब जितना भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो हमेशा क्या होगा, ओ पी इसमें सबसे छोटा होगा। तो हम कंक्लूजन दे देंगे 10 OP is smaller than any other line segment joining point O to any point on टेंजेंट AB। टेंजेंट AB पर कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को पॉइंट O से ज्वाइन करोगे तो उस लाइन सेगमेंट से OP जो होगा, OP ये हमेशा क्या होगा, ये स्मॉलर होगा हमेशा ही। तो इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर क्या हो गया, प्रूफ हो गया, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, प्रूव्ड। ओके।